हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में गेट 2021 के क्वेश्चन करेंगे। गेट 2021 किसके द्वारा कंडक्ट करवाया? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। इसमें हम कैलकुलस और रियल एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, लेट गामा डिनोट द बाउंड्री ऑफ स्केयर रीजन आर with vertex 0 0 2 0 2 2 and 0 2 oriented in the counterclockwise direction. Then curve integral gamma 1 minus y square dx plus x dy इक्वल टू क्या आएगा? अब यहाँ से हमको हिंट मिल रहा है dx dy, तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई कौन सी थ्योरम का हिंट मिल रहा है? यहाँ से ग्रीन थ्योरम का। सबसे पहले जो गिवन उसको ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास रीजन है, ये पॉइंट आ गया ओरिजिन पे 0 0, ये क्या जाएगा यहाँ से 1, ये 2 0, ये आ जाएगा यहाँ से 2 2, और ये कितना आ जाएगा 0 2। ये जो हमारे पास इसका अंदर का रीजन है, इसका नाम आर है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम क्या रिकॉल कर लेते हैं? रिकॉल ग्रीन थ्योरम। क्या होती है ग्रीन थ्योरम हमारे पास? इंटीग्रल से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल, क्या लिख लेते हैं इसको, डबल इंटीग्रल डोमेन एन का एक्स में करली एन अपॉन करली एक्स माइनस करली एम अपॉन करली वाई डी एक्स डी वाई। तो हमारे पास इसको का कंपेयरिंग कर लेंगे। एम की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में? तो देयरफॉर एम इक्वल टू 1 माइनस वाई स्केयर एन इक्वल टू एक्स। एम की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस वाई स्केयर, एन की वैल्यू एक्स आ गई, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे। इंटीग्रल गामा 1 माइनस वाई स्केयर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू डबल इंटीग्रल एन का एक्स मिलेंगे, एन हमारे पास ये इसको लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 1 माइनस एम का वाई में, एम हमारे पास ये 1 का 0, इसका कितना आ जाएगा माइनस 2y, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2y डी एक्स डी वाई, तो कितना डबल इंटीग्रल डी 1 प्लस 2y डी एक्स डी वाई। अब हमारे पास x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से 2, y की वैल्यू x की वैल्यू 0 से 2 जा रही है और y की वैल्यू 0 से 2, तो ये क्या आ जाएगा डबल इंटीग्रल x 0 से y की वैल्यू 0 से 2, x की वैल्यू 0 से 2, 1 प्लस 2y डी एक्स डी वाई। आगे क्या करेंगे? अब इसका x में करेंगे तो इसमें x की टर्म तो है नहीं, इसको बाहर निकाल देंगे। कितना जाएगा यहाँ से 0 से 2 1 प्लस 2y इंटू एक्स, इसके अपर लिमिट लगा देंगे 0 से 2, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से डी वाई, कितना आ गया 0 से 2 1 प्लस 2y 2 माइनस 0 2 डी वाई, तो 2 कॉन्स्टेंट ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। 1 का करेंगे तो कितना आ गया यहाँ से, ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 2y स्क्वायर बाई 2, 0 से 2,
टू, अपर लिमिट लगाएंगे 2 + 4, 2 × 4/2 -0 कितना 4 + 2 6 = 8। तो देयरफॉर इंटीग्रल गामा 1 - y² dx + x dy = कितना हो यहाँ से 4 + 2 6, 6 × 2 12 है, 8 गलत लिख दिया, = 12। ये हमारे पास 12 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट एफ मैपिंग है R³ से R बी ए ट्वाइस कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल स्केलर फील्ड such that divergence of del f = 6. Let S be the surface x² + y² + z² = 1 and n cap be the unit outward normal to S. Then the value of surface integral S del f dot n cap ds is। अब इसका सॉल्यूशन करने से पहले हमको यहाँ पे आइडिया लेना पड़ेगा कौन सी थ्योरम लग सकती है। अब यहाँ पे इंट गिवन है डाइवर्जेंस ऑफ डेल ऑफ एफ, तो यहाँ से पता लग जाएगा। और यहाँ पे भी देखो डेल एफ डॉट एन कैप, कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पे, गोज थ्योरम। तो सबसे पहले गोज थ्योरम को रिकॉल कर लेते हैं, गोज डाइवर्जेंस थ्योरम, गोज डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, सरफेस इंटीग्रल एस, सरफेस इंटीग्रल एस डेल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस, सरफेस इंटीग्रल किसको वॉल्यूम इंटीग्रल वी डाइवर्जेंस एफ वेक्टर डी वी। अब एफ वेक्टर हमारे पास कितना गिवन है क्वेश्चन में, इससे कंपेयरिंग कर लेंगे। नहीं, एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी है, डेल एफ डाइवर्ट, ये एफ वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से डेल एफ। तो डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल डेल एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल वी डाइवर्जेंस डेल ऑफ एफ डी वी। अब ये हमारे पास वैल्यू कितनी गिवन है, डाइवर्जेंस ऑफ डेल ऑफ एफ 6 गिवन है, तो रख देंगे यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल वी 6 डी वी, इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो 6 वॉल्यूम इंटीग्रल वी डी वी। अब ये हमारे पास क्या है, इसको वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई r³, आर की वैल्यू कितने की वन है हमारे पास यहाँ से 1, तो कितना आ जाएगा 6 × 4/3 पाई r³ कितना आ गया 6 × 4/3 × पाई 2 कितना आ गया यहाँ से 8 पाई। यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे सिंस वॉल्यूम इंटीग्रल डीवी इक्वल क्या होता है हमारे पास, ये वॉल्यूम ऑफ x² y² प्लस z² इक्वल टू 1। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई, आर की वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब कितना आ गया 4/3 पाई। और यहाँ ये कौन सा रिजल्ट लगाया हमने, हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3
पाई आर क्यूब, और यहाँ पे क्या है एयर, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर सरफेस इंटीग्रल एस डेल एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल टू 8 पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, लेट वी बी द सॉलिड रीजन इन आर क्यूब बाउंडेड बाय पैराबोलॉइड y इक्वल टू एक्स प्लस जेड स्क्वेयर एंड द प्लेन y इक्वल टू 4, then the value of volume integral v 15 into under root x square plus z square dv is solution। क्या गिवन हमारे पास, वॉल्यूम इंटीग्रल v 15 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर dv। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब यहाँ से हमको कुछ हिंट नहीं मिल रहा इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, बट हमारे पास यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है। क्या, y की वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर और y की वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या, y स्क्वेयर की इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर से 4। तो वॉल्यूम इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड आएगा, तो x के बारे में पता लग गया, तो dy और dz बच गया, लिख देते हैं वहाँ से इसको। तो 15 डबल इंटीग्रल मतलब सरफेस इंटीग्रल आ गया, ये जो हमारे पास वैल्यू किसकी है इंटीग्रेशन की, y की, तो एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर कहाँ तक जाएगी, 4 तक। यहाँ क्या लिख देंगे हम, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, y की, तो क्या बच जाएगा डी वाई डी एक्स डी जेड। वाई में इंटीग्रेशन करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है तो 15 डबल इंटीग्रेशन एस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर एज इट इज इंटू इसका करेंगे तो वाई, तो अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, 4 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इसकी यहाँ पे कितना है, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट ही आ जाएगी यहाँ से डी एक्स डी जेड। इसको लिख देते 15 डबल इंटीग्रेशन एस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर डी एक्स डी जेड। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको सोल्व करना आसान हो गया, एक्स पोलर कोऑर्डिनेट चेंज कर लेंगे, एक्स इक्वल टू पुट एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो दैम वाई की वैल्यू नहीं, यहाँ पे जेड है तो जेड मान लेंगे इसको, जेड इक्वल टू आर साइन थीटा। तो डी एक्स डी जेड कितना आ जाएगा, आर डी थीटा। अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर एंड y इक्वल टू 0 to 4। आर की वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू क्या है, यहाँ से गिवन है ना एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0 से 4। तो आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 से 2, आर की वैल्यू क्या आ गई 0 से 2, और ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट, इसमें पूरा एक सर्कुलेशन कितना आएगा 2 पाई का। तो यहाँ लिख देते 15 डबल इंटीग्रेशन, आर की वैल्यू जाएगी 0 से 2
और थीटा की वैल्यू जाएगी 0 से 2 पाई। अब डी एक्स डी जेड की वैल्यू कितनी है, आर डी थीटा। ये डी यहाँ पे डी आर डी थीटा है तो इसकी वैल्यू 0 से 2 पाई, ये थीटा है तो इसकी वैल्यू 0 से, ये इस डी आर की 0 से 2, थीटा की 0 से 2 पाई। अब एक्स की वैल्यू कितनी लगाएंगे हम, अभी हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर प्लस जेड स्केयर, तो एक्स स्केयर प्लस जेड स्केयर वैल्यू आर, तो अंडर रूट से कट जाएगी तो आ जाएगी आर। यहाँ पे यहाँ कितनी आ जाएगी 4, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई आर स्केयर, तो 4 माइनस आर स्केयर। ये कितना आ गया यहाँ से 15, आर में करेंगे इसका 0 से 2 पाई, ये कितना आ जाएगा 4r स्केयर बाय 2, ये कितना आ जाएगा 4r, इसका आर स्केयर बाय 2, एक आर यहाँ पे है, ये कितना आ गया आर स्केयर इंटू आर इंटू आर स्केयर, एक पावर कर देंगे 3 आ जाएगी, 4r³ बाई 3 माइनस एक आर स्केयर इंटू r³ इंटू आर की 4, तो कितना आ जाएगी आर की पावर 5/5। अब इसकी लिमिट कितनी आएगी 0 से 2 डी थीटा, 15 0 से 2 पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 की पावर 3, 8 इंटू 4 32/3 माइनस 2 की पावर 5 32/5, डी थीटा 15। अब इसमें एलसीएम आ जाएगा, कितना आ गया इसका 15, ये कितना आ गया 160, और ये 96। इसका करेंगे तो थीटा अपर लिमिट इंटू 2 पाई माइनस 0, 15 से 15 कट हो जाएगा यहाँ पे 160 माइनस 96 इंटू 2 पाई, कितना जाएगा 128 पाई। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक सही है, इसका ये फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट एफ मैपिंग है आर स्केयर से आर बी डिफरेंशिएबल, लेट ये कि हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ यू। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ वी, बी द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0, इसको मेंशन भी किया हुआ आगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर यू की वैल्यू गिवन, वी की वैल्यू गिवन रेस्पेक्टिवली। इफ directional derivative of f at 0 0 with respect to u equal to √5 directional derivative of f at 0 0 with respect to v equal to √2, then curly f upon curly x 0 0 plus curly f upon curly y 0 0 equal to क्या आएगा, ये पूछा हुआ इसने। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले कुछ रिकॉल कर लेते हैं हम। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट x0 y0 इन द डायरेक्शन ऑफ u, क्या होता है हमारे पास फंक्शन f का x में एट x0 y0 इंटू u1 प्लस f का y में x0 y0 इंटू u2, वेयर डी यू इसका मतलब क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट
x naught y naught in the direction of u is directional derivative of f at x naught y naught in the direction of u1 comma u2. Now directional derivative of f at 0 0 in the direction of u इक्वल टू कितना हमारे पास गिवन क्वेश्चन में ये गिवन है √5। इसका मतलब हमारे पास क्या f का x में 0 0 यहाँ पुट कर देंगे ना। f का x में u1 के लिए कितनी है हमारे पास ये 1/5 प्लस f का y में 0 0 2/√5 डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ v इक्वल टू √2। वो क्या जाएगा f का x में 0 यहाँ से एक बार तो ये वाला पॉइंट ले लेंगे एक बार f का x में इंटू 1/√2 प्लस f का y में 0 0 कितना जाएगा -1/√2। ये x में एक्स वाई पॉइंट पुट कर देंगे इसके साथ। अब मान लेते हैं क्या जो हमारे पास फंक्शन है फंक्शन का x में 0 0 a है एंड फंक्शन का y में 0 0 पे b है। देम तो a अपॉन इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें। हमको नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है इसकी, तो हम a मान ली तो a अपॉन √5 प्लस इसकी कितनी मानी b तो 2b अपॉन √5 इक्वल टू √5 एंड a अपॉन √2 माइनस b अपॉन √2 इक्वल टू √2। अभी दोनों को सोल्व कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी a प्लस 2b इक्वल टू √5 इसको 1 मान लेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 2 इसको हम 2 मान लेंगे। इन दोनों को सोल्व कर देंगे तो a प्लस 2b इक्वल टू 5 a माइनस बी इक्वल टू 2 माइनस प्लस माइनस 3b इक्वल टू 3 तो b इक्वल टू 1 दिस इम्प्लाइज a प्लस 2 इक्वल टू 5 a इक्वल टू 3। तो a और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 1। तो सो f का x में 0 0 इक्वल टू 3 एंड f का y में 0 0 पे 1। तो लिख देते हैं f x में क्या होता है कर ली f अपॉन कर ली x 0 0 प्लस कर ली f अपॉन कर ली y 0 0 इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल 4। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास यहाँ से 4। नेक्स्ट हमारे पास किसका क्वेश्चन है ये भी कैलकुलस का क्वेश्चन ही है। क्या है f मैपिंग है r स्क्वायर से r बी गिवन बाई f ऑफ x y इक्वल टू 4xy माइनस 2x स्क्वायर माइनस y की पावर 4 देम f हैज फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड ए सैडल पॉइंट। सेकंड में ए पॉइंट ऑफ लोकल
मिनिमम एंड ए सैडल पॉइंट, थर्ड में ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, टू सैडल पॉइंट। अब इस क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिजल्ट हमारे पास, एट क्रिटिकल पॉइंट इफ, फर्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई स्केयर ग्रेटर देन 0, देम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट। क्या करना है, सबसे पहले एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्केयर ग्रेटर देन, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो हमारे पास लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के एग्जिस्टेंस के बारे में पता लग जाएगा। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इफ पहली कंडीशन क्या है, एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा या फिर एफ एक्स एक्स लेस देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 में लोकल मिनिमा और लेस देन 0 में लोकल मैक्सिमा। ये याद रखना बहुत आसान है, 2x2 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ क्या आएगा, एफ एक्स एक्स, यहाँ एफ एक्स वाई, यहाँ पे एफ वाई एक्स, यहाँ पे एफ वाई वाई। जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, ए डी माइनस बी सी, ऐसे निकाल देंगे, ये आ जाएगी यहाँ से। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, पहली कंडीशन तो ये है मैक्सिमम मिनिमम की। सेकंड की हमारे पास अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो किसके बारे में पता लगेगा, एग्जिस्टेंस। सेकंड कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्केयर, यहाँ पे पूरे का स्केयर है, इसका स्केयर नहीं है। अगर ये लेस देन 0 आ गई तो हमारे पास क्या होगा, सैडल पॉइंट। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो सैडल पॉइंट बनेगा। थर्ड कंडीशन क्या है हमारे पास, थर्ड कंडीशन एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्केयर इक्वल टू 0 implies further investigation required। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई, ये निकालना पड़ेगा। तो फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट, क्या फंक्शन गिवन है हमारे पास, एफ ओ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 4xy माइनस 2x स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4। तो यहाँ से सबसे पहले हमको यहाँ से पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो फंक्शन उसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स में और वाई में निकाल लेंगे। तो यहाँ से एफ का एक्स में कितना आएगा, 4y माइनस 4x, एफ का वाई में क्या आएगा, 4x माइनस 4y क्यूब। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, पुट एफ का x इक्वल टू 0 एंड एफ का y इक्वल टू 0। तो
एफ का एक्स हमारे पास कितना आया था 4y माइनस 4x इक्वल टू 0। एफ का वाई में 4x माइनस 4y क्यूब इक्वल टू 0। ये कितना आ गया x इक्वल टू y एंड x इक्वल टू वाई क्यूब। अब यहाँ से x इक्वल टू वाई तो पुट कर देंगे x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू एक्स क्यूब। दीज इम्प्लाइज x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 1 यहाँ से रख देते वैल्यू इसकी। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकल गया है। इसको ऊपर चेक कर लेंगे हम। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे हम एफ एक्स एक्स, ये हमारे पास फंक्शन था। अब इसका एक बार एक्स मोड निकाल देंगे -4। एफ वाई वाई, ये वैल्यू इसकी एक बार वो निकाल देंगे -12 वाई स्क्वायर। एफ एक्स वाई कितना आ जाएगा, ये एक्स में वाई निकालेंगे तो 4। अब नाउ एट 0,0 0 0 चेक करेंगे। एफ एक्स एक्स वैल्यू कितनी है हमारे पास -4। एफ वाई वाई की -12, वाई जगह 0 पुट कर देंगे इंटू 0 का स्क्वायर माइनस एफ एक्स वाई कितनी 4 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू कितनी आएगी 0 -16 कितना आ गई -16 लेस देन 0। क्या बन गया, कौन सी कंडीशन लग जाएगी इसमें लेस देन 0, सैडल पॉइंट ये कंडीशन आ गई। अब 0 0 हमारे पास सैडल पॉइंट आ गया। अब 1,1 पे निकालेंगे 1,1 पे। तो एफ एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ एक्स एक्स की वैल्यू कितनी -4 इंटू एफ वाई वाई की ये रहा -12 इंटू वाई की वैल्यू 1 तो -12 माइनस एफ एक्स वाई की वैल्यू 4 का स्क्वायर कितना आ गया 48 -16 इक्वल टू 32 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 आ गया तो उसमें उसके बाद क्या चेक करना है हमको, एग्जिस्टेंस मिल गई किसकी, मैक्सिमम मिनिमम। अब ये चेक करना है डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, एफ एक्स एक्स -4 एंड एफ एक्स एक्स इक्वल टू -4। ये हमारे पास क्या लेस देन 0। तो लेस देन 0 क्या हो गया लोकल मैक्सिमम। थर्ड और चेक कर लेते हैं -1 और -1 पे। तो एफ एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4। एफ एफ वाई की पुट करेंगे कितना आ जाएगी -4 इंटू 1, ये कितना आ गया 4 का स्क्वायर 48 -16 इक्वल टू 32। ये भी ग्रेटर देन 0। तो फिर से लोकल मैक्सिमम मिनिमम की एग्जिस्टेंस मिल गई। एंड एफ एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एफ एक्स एक्स की वैल्यू लेस देन 0। फिर से हमको क्या मिल गया लोकल मैक्सिमम। तो क्या हो गया हमारे पास दो हमारे पास पॉइंट मिल गए, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड सैडल पॉइंट। 0 0 पे तो हमारे पास क्या है सैडल पॉइंट और इस पे हमको क्या मिलेगा मैक्सिमम। तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एन कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 10 से रियल नंबर बी गिवन बाय
एफ एन एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स क्यूब इंटू ई की पावर माइनस एन एक्स फॉर n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पी हमारे पास क्या मैपिंग, पी हमारे पास क्या बोली हुई है, एफ एन इज इक्वी कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 10। सेकंड क्या बोली हुई, सीरीज एन की वैल्यू 1 टू infinity, fn does not converge uniformly on closed interval 0 से 10। then which of the following statement is true। क्या बोला है, फर्स्ट ऑप्शन p एंड q both true, p is true q is false, p is false and q is true, both p and q are false। अभी सीरीज के बारे में, सीरीज को क्वेश्चन करने से पहले हम किसको रिकॉल कर लेंगे, वेस्टराज-एमन टेस्ट को रिकॉल। वेस्टराज एम टेस्ट क्या होता है हमारे पास, सपोज एफ एन एंड एम एन, ये हमारे पास क्या दो सीक्वेंस है, एफ एन एंड एम एन, बी टू सीक्वेंस एफ एन और एम एन दो सीक्वेंस है, एंड जो एम एन हमारे पास क्या है, इज ए पॉजिटिव ट्रम सीक्वेंस सेटिस्फाइंग, फर्स्ट क्या कंडीशन है, जो एफ एन जो हमारे पास सीक्वेंस है उसका जो मोड है वो क्या होना चाहिए, एम एन से लेस देन इक्वल, किसके लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, और एक्स बिलोंग करता है आई इंटीजर से। सेकंड कंडीशन क्या है, जो एम एन है सीरीज एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कन्वर्जिज, थर्ड में दैम समीशन एन की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स कन्वर्जिज एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली ऑन आई, उस इंटरवल के आई के ऊपर। अब पहली कंडीशन क्या चेक करनी, एफ एन एक्स का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू एम एन होना चाहिए, एम एन क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस। सेकंड क्या है, जो सीरीज है वो एम एन कन्वर्ज होनी चाहिए, फिर उसके बाद एफ एन एक्स कन्वर्ज एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली ऑन आई के ऊपर। चेक करते हैं हम पहले क्वेश्चन, पहली पी स्टेट, वो एक तो रिकॉल ये हो गया वेस्ट्रास एम टेस्ट, और दूसरा हमारे पास एक रिकॉल और कर लेते, क्या, इफ एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, एफ एन एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, देन एफ एन इज इक्वी कॉन्टिन्यूस, एफ एन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो एफ एन इक्वी कॉन्टिन्यूस भी होगी। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका, एफ एन एक्स हमको क्या गिवन है, एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एन एक्स, और एन हमारे पास क्या 1 2
3 एंड सो ऑन। और x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से 10। अब सबसे पहले हम इसकी लिमिट निकालेंगे इसकी। अब अगर x की वैल्यू 0 निकालेंगे तो n इंटू 0 इंटू इसको लिख दो 1 अपॉन पावर nx। तो ये क्या आ जाएगी 0। 0 भी कितनी आ गई 0। अब 10 पे निकालेंगे तो n इंटू 10 इंटू 1 अपॉन पावर n इंटू 10। अब इसकी लिमिट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी टू 10 इन्फिनिटी अपॉन क्या करेंगे इसको सोल्व। पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी 0। तो क्या आ गई 0 ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। अभी इसको एल हॉस्पिटल सोल्व कर देंगे। अब एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो इसमें ये क्या बन जाएगा फिर ये n 0 आ जाएगी फिर वैल्यू। और किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो इसका सबकी वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका तो क्या आ गया एफ एन एक्स कहाँ कन्वर्ट करेगा एफ एक्स को 0 के ऊपर एज n टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर। और x की वैल्यू कहाँ से आएगी क्लोज इंटरवल 0 से 10। अब इसको चेक करने के लिए एम एन टेस्ट लगाएंगे। एम एन टेस्ट क्या होता है एम एन टेस्ट क्या होता है एम एन इक्वल टू सुप्रीमम x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से 10 जो वो गिवन है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मोड वो क्या आएगा हमारे पास सुप्रीमम x बिलोंग करता है 0 से 10। एफ एन एक्स के लिए कितनी है हमारे पास n एक्स क्यूब इंटू की पावर माइनस एन एक्स। एफ एक्स के लिए कितनी है 0। इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसकी वैल्यू हम किससे निकालेंगे डेरिवेटिव टेस्ट से। नाउ इसको हम क्या मान लेंगे जी एक्स। नाउ टेक जी एक्स इक्वल टू एन एक्स क्यूब की पावर माइनस एन एक्स दैम जी डैश एक्स इक्वल टू 0 कर लेंगे। इसका प्रोडक्ट वो लगा देंगे। इसके 3 यू इंटू 3n एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एन एक्स। अब एक्स क्यूब एन एज इट इज इसका करेंगे तो की पावर माइनस एन एक्स इसका करेंगे तो एन स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या कॉमन आएगा एन यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है एन एक्स स्क्वायर एक की पावर माइनस एन एक्स कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कितना बच गया 3 और यहाँ से कितना बच जाएगा 3 माइनस एक्स एन इक्वल टू 0। अब ये टर्म 0 ये टर्म 0 दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0 और 3 इक्वल टू एक्स एन एक्स इक्वल टू 3/n। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। मैक्सिमम वैल्यू के लिए 4 मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 3/n। 3/n को पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो देयरफॉर सुप्रीमम n एक्स क्यूब की पावर माइनस एन एक्स
एक्स की जगह लगानी 3/n का क्यूब e की पावर n इंटू 3/n, n से n कैंसिल, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 27 इंटू n अपॉन n क्यूब इंटू e की पावर -3, इससे n कट गया, कितना आ गई 27 अपॉन n स्क्वायर इंटू e की पावर 3। अब लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी 27/n स्क्वायर e की पावर 3, ये हमारे पास किसकी तरफ जाएगी 0 की तरफ। तो mn टेस्ट है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो हमने सीक्वेंस ढूंढ ली 3/n एक। तो सो fn converges यूनिफॉर्मली ऑन x क्लोज इंटरवल 0 से 10। और हमारे पास अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो गया, तो अभी ऊपर रिजल्ट पढ़ा था ना, अगर कोई fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो ये क्यू कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। तो fn इज इक्वी कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 से 10। तो पी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब क्या को चेक करेंगे, तो पी इज ट्रू, क्या चेक करेंगे हम, क्या में अब क्या है एम एन हमारे पास क्या आ गई यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, एम एन क्या करेगी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो जो वेस्ट टेस्ट थी सेकंड कंडीशन, तो उसकी क्या आ गई कन्वर्जेंट। फर्स्ट और चेक कर लेते हो, सिंस सुप्रीमम एक्स बिलोंग करता है 0 से 10, एन एक्स क्यूब e की पावर -nx कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी 1 3/n, कितना आ जाएगा 27/n स्क्वायर इंटू ई क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है एन एक्स क्यूब e की पावर -nx का मोड, ये किससे लेस देन, ये हमारे पास क्या था fnx था, अब ये किससे लेस देन आ गया 27/n स्क्वायर e की पावर 3। इसको किसका नाम दे देंगे, एम एन का नाम दे देंगे इसको, ऑन 0 से 10 इम्प्लाइज समीशन n e की पावर -nx इंटू एक्स क्यूब लेस देन समीशन 27 e की पावर -3 इंटू 1/n स्क्वायर ऑन 0 से, और एम एन हमारे पास क्या है यूसी। तो इसका मतलब क्या आ गया, क्या इज ट्रू ऑल्सो। तो एम एन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से एम एन के लिए कितनी आ गई 27 e की -3 अपॉन n स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी सम सीरीज एम एन इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, पी टेस्ट। तो देयरफॉर सीरीज एन एक्स क्यूब इंटू e की पावर -nx इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू आ जाएगा इसका, बोथ ऑप्शन ट्रू। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लेट एफ मैपिंग है आर स्क्वायर से आर बी गिवन बाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
साइन वाई स्क्वेयर बाई एक्स। इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो फंक्शन हमको ये लेना है, और वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन क्या लेना है, जीरो लेना है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पी हमारे पास क्या है, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट 0 0, बट एफ इज नॉट डिफरेंशियबल एट 0 0। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, 0 0 पर डिफरेंशियबल नहीं है। सेकंड में क्या बोल रहा है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, किस डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, एफ किस पॉइंट पे, 0 0 पे, डायरेक्शन ऑफ यू ऑफ एग्जिस्ट एवरी यूनिट वेक्टर यू बिलोंग करता आर स्क्वायर। तो बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। पी इज ट्रू, क्यू इज फॉल्स। पी इज फॉल्स, क्यू इज ट्रू, बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। अब इसको सॉल्व करने से पहले कुछ रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या हमारे पास, ए फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई, ए फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई इज said to be differentiable at a comma b if and only if। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एफ का एक्स में ए बी के ऊपर एंड एफ का वाई में ए बी के ऊपर क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। सेकंड, एफ का ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू अल्फा इंटू एच प्लस बीटा इंटू के प्लस एच फाई ऑफ एच कोमा के प्लस के साई ऑफ एच कोमा के, वेयर अल्फा इक्वल टू एफ का एक्स में ए कोमा बी, बीटा क्या होता है हमारे पास, एफ का वाई में ए कोमा बी, और फाई ऑफ एच कोमा के एंड साई ऑफ एच कोमा के टेंस टू 0 एज एच कोमा के टेंस टू 0। एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू अल्फा एच प्लस बीटा के प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाई ऑफ एच कोमा के, वेयर फाई ऑफ एच कोमा के टेंस टू 0 एज एच कोमा के टेंस टू 0। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा हमको, ये वाली वैल्यू करते हैं फाइंड। एफ का एक्स में 0 0 इक्वल टू क्या होगा, जिसका निकालना उसमें हम लिमिट ले लेते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच, क्या जाएगा, फंक्शन में एक्स की जगह 0 प्लस एच, वाई की जगह 0 इंटू साइन, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 0 अपॉन एच इक्वल टू 0 इक्वल टू अल्फा। एफ का वाई में 0 0 कितना आ जाएगा, लिमिट, अब इसमें के ले लेंगे, के टाइम्स टू 0
एफ ऑफ 0,0 प्लस के अपॉन के माइनस एफ ऑफ 0,0, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 0 माइनस 0 अपॉन के, ये भी 0 आ गया। अब आगे एफ ऑफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0,0 इक्वल टू अल्फा इंटू एच, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 0, एच स्केयर प्लस के स्केयर का अंडर रूट इंटू साइन वाई की वैल्यू के लगानी ना, के स्केयर अपॉन एच। तो लिमिट एच कॉमा के टेंस टू 0,0 साइन के स्केयर बाई एच कितनी आ गई, डज नॉट एग्जिस्ट, कितना से डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके लिए डिफरेंशियल के लिए क्या चेक करेंगे, लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं है इसकी, क्यों नहीं है, लिख देते हैं सिंस टेक के इक्वल टू रूट एच, देन हमने पाथ ले लिया हमने यहाँ से, तो साइन एच अपॉन एच और लिमिट एच टेंस टू 0, ये वाली कितनी आ गई, साइन एच अपॉन एच की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो नॉट इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज फाई ऑफ एच कॉमा के नॉट कन्वर्जेस टू 0 एज एच कॉमा के टेंस टू 0, सो नॉट exist, therefore fx comma y is not differentiable। तो यहाँ से कितना आ गया, लिमिट x कॉमा y टेंस टू 0,0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एफ 0,0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंस कर लिख देते हैं लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0,0 अंडर रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 0। तो यहाँ से लिमिट 0 आ गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो हो गई, इज कॉन्टिन्यूअस, तो पी तो ट्रू होगी, पी इज ट्रू। अब हमको क्या फाइंड करना है, फॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उसके लिए हम एक रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं, क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट ए कॉमा बी इन द डायरेक्शन ऑफ u1 u2 is directional derivative of u1 u2 f b limit h tends to 0 f of a plus h u1 b plus h u2 minus f of a comma b अपॉन h क्या हो गई, अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू कितनी है 0, तो
तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ u1 u, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका, फंक्शन f का, किस पॉइंट पे, 0 0, इन द डायरेक्शन ऑफ u1। कैसे बोलेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ u1 u2। लगा देते लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h u1, a की वैल्यू कितनी, 0, 0 प्लस h u1 कॉमा 0 प्लस h u2 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन h। लगा देते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन फंक्शन में x की जगह 0 प्लस h u1 और y की जगह 0 प्लस h u2, कितना आ जाएगा, साइन h u2 का स्क्वायर अपॉन h u1 इंटू h स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर u2 स्क्वायर इक्वल माइनस 0 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h u2 का स्क्वायर अपॉन h u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h u2 का स्क्वायर अपॉन u1 अंडर रूट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, ये क्या आ गया, 0। तो इम्प्लाइज डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एग्जिस्ट इन एवरी डायरेक्शन एट 0 0। तो P Q इज ट्रू, क्यों हमारे पास क्या आ गई, ट्रू स्टेटमेंट। तो बोथ स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई, ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू आ गया इसका, ए, बोथ P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट P दिस d1x कॉमा y इक्वल टू log x बाई y का मोड इज मीट्रिक। Q2 क्या है, d2x कॉमा y इक्वल टू मोड x प्लस मोड y, x इक्वल टू y है तो 0, x नॉट इक्वल टू y है तो ये वैल्यू लेनी है। कौन, ओपन इंटरवल 0 1, बोथ स्टेटमेंट ट्रू, P ट्रू, Q फॉल्स, Q ट्रू या बोथ फॉल्स। अब इसको करने से पहले हम रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल क्या होता है, रिजल्ट ऑन मीट्रिक स्पेस। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0 एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 if and only if x equal to y। Second, distance of xy equal to distance of yx। Third, distance of xy less than equal to distance of xz plus distance of zy। अब पहले p स्टैंडर्ड को चेक करते हैं। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या गिवन है, log x अपॉन वाई का मोड। तो log a बाई बी एम बाई एन को फॉर्मूला लगा दें, क्या आ जाएगा, log x माइनस log y। और log हमारे पास के ये मोड कैसी क्वांटिटी के, log पॉजिटिव वैल्यू डिफाइन होता है
और ये इसका मोड लगाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ log x minus log y equal to 0 if and only if log x equal to log y if and only if x equal to y. Second, d1 x comma y log x minus log y equal to log y minus log x हो क्या है, d1 हो y को सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू log x माइनस log z प्लस log z माइनस log y की क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू log x माइनस log z प्लस log z माइनस log y। वो क्या आ गया, डी ये आ गया d1 ऑफ एक्स जेड प्लस d1 ऑफ जेड वाई। तो यहाँ से क्या आ गया, जो P satisfy all the properties of metric, property of metric। तो P हमारे पास क्या आ गया, P इज ट्रू, P हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट आ गई। अब P ट्रू आ गई तो C ऑप्शन रॉन्ग और D ऑप्शन रॉन्ग। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या को, क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, डिड टू एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड डिड टू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 if and only if x equal to y since mod x plus mod y greater than equal to 0। तो ये पहली प्रॉपर्टी होल्ड होगी। बी ले लेते हैं, डिड टू एक्स कोमा वाई इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई, इसको क्या लिख देंगे, मोड ऑफ वाई प्लस मोड ऑफ एक्स। वो क्या आ गया, डिड टू वाई कोमा एक्स। थर्ड क्या आ गया, डिड टू एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0, ये क्या आ गया, 0 प्लस 0 एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ये भी ट्रू आ गया हमारे पास। तो दोनों ट्रू स्टेटमेंट आ गई। तो पी ऑप्शन ट्रू, बी ऑप्शन ये रॉन्ग ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, एफ मैपिंग है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 से आर बी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू π/2 प्लस एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है, पी स्टेटमेंट क्या है, एफ एक्स माइनस एफ वाई का मोड लेस देन एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करता -π/2 से π/2। क्या स्टेटमेंट क्या है, एफ हैज फिक्स पॉइंट देम both P and Q are true, P is true, Q is false, P false, Q true, both P and Q are false। Solution check P statement। पहले हम क्या करेंगे, P स्टेटमेंट को चेक करते हैं। 4
हमको क्या है हमारे पास इसमें सिंस इट इज स्टेट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करता ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। यहाँ से क्या आ जाएगा f(x) माइनस fy इक्वल टू π/2 प्लस x माइनस टेंजेंट इनवर्स x माइनस π/2 माइनस y प्लस टेंजेंट इनवर्स y। π/2 से π/2 कट, क्या बच गया x माइनस y माइनस कॉमन ले लेंगे टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y एट x इक्वल टू y इक्वल टू 0। f(x) माइनस fy इक्वल टू 0। p हमारे पास क्या आ गई, p इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। क्या चेक करेंगे अब, सिंस f हैज फिक्स point, so f(x) equal to x, this implies x equal to π/2 plus x minus tangent inverse x, x से x cancel, this implies tangent inverse x equal to π/2, which is not possible because tangent inverse x बिलोंग करता -π/2 से +π/2। तो therefore both statements P and Q are wrong। तो यहाँ से क्या आ गया, डी ऑप्शन ट्रू आ गई, ये वाला, ये बाकी रॉन्ग स्टेटमेंट आ गई, ये ऑप्शन ट्रू आ गया।